You just had one request that you wanted to meet Shah Rukh Khan. How do you remember that meeting with him? 11th दिसंबर को शायद सुशांत के घर थे, सुशांत से मिले। और 12 दिसंबर को हम शाहरुख से मिले वहां पे। तो वो फिर क्लिक करके मैंने वो दोनों फोटोज डाले थे। वो 3 महीने पहले मन्नत के बाहर का और 3 महीने बाद मन्नत के अंदर का। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि इट वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। तो वो लाइन मुझे उनकी आज भी याद है, जैसे उन्होंने कहा था मैंने नेक्स्ट डे वहां पे ट्वीट भी कर दिया था कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। मैंने आपके साथ करीबन आई थिंक 3-4 साल हमने साथ में काम किया। मुझे याद है कि आप बड़ा एक डिग्निफाइड सा आपका एक वो स्टांस होता था, और आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन अ, मेरा जो तजुर्बा आपके साथ में रहा वो बड़ा 100% टाइप का रहा, जो कि आई थिंक बहुत बहुत कभी कभार ही रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि दैट यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल और ट्रस्ट लेवल इन इन एनीवन व्हाटसोएवर। आपने कभी मुझसे नहीं कहा कि किसी स्टार से आपको मिलना है। यू जस्ट हैड वन रिक्वेस्ट दैट यू वांटेड टू मीट शाहरुख खान। या मुझे आज उसकी अहमियत समझ में आती है। मुझे उस वक्त नहीं, उस वक्त आई डिड नॉट रियलाइज, बिकॉज आप बोलते बहुत कम थे। हाँ यू आर अ शाई पर्सन। हाउ डू यू रिमेम्बर दैट मीटिंग विद हिम? सर, वो बहुत अच्छा था एक्चुअली। जब हम अंदर गए थे तो ज्यादा बात नहीं हुई थी। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम आई केम टू मुंबई वाज फॉर दिस जॉब ओनली। उसके पहले तो मैं ऐसे ही 3-4 बार आया था। और जैसे शाहरुख के फैंस मन्नत के बाहर उनके साथ फोटो क्लिक करते थे तो आई रिमेम्बर विविडली। शायद मेरा तीसरा या चौथा दिन होगा जॉब का, वेनसडे और थर्सडे। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने वो मन्नत के बाहर पहला क्लिक किया था। और मैंने डिसाइड किया था कि ये मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा, बिकॉज वो बहुत नॉर्मल सा हो जाता है, सब फैंस करते हैं। मैं देखूंगा कि अगर मैं उनसे एक बार मिल सकूं। तो 3 महीने बाद हम 11th दिसंबर को शायद सुशांत के घर थे, सुशांत से मिले। और 12 दिसंबर को हम शाहरुख से मिले वहां पे। तो जब शाहरुख के साथ मेरी वो पिक क्लिक हुई थी, और हम जाने के बाद हमारा जो वहां के मेरे एक पीआर के दोस्त थे, उन्होंने जिस तरह से मेरे से उनसे आप जाने के बाद उनसे बात भी हुई मेरी थोड़ी बहुत। तो वो फिर क्लिक करके मैंने वो दोनों फोटोज डाले थे। वो 3 महीने पहले मन्नत के बाहर का और 3 महीने बाद मन्नत के अंदर का। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि इट वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। और मुझे अभी भी याद है, हम ऐसी बात कर रहे थे तो मैंने उससे ज्यादा टाइम ही नहीं मिला, हार्डली 3-4 मिनट मिले होंगे। मैंने उनसे ऐसे ही कहा था कि सर, आई हैव बीन अ बिग फैन और आपकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इट्स गुड दैट यू केम हियर एंड डोंट एवर गेट स्केयर्ड ऑफ ड्रीमिंग बिग, बिकॉज ड्रीम डू कम ट्रू। तो वो लाइन मुझे उनकी आज भी याद है, जैसे उन्होंने कहा था मैंने नेक्स्ट डे वहां पे ट्वीट भी कर दिया था कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो वो दिन बहुत याद रहेगा, बिकॉज ही हैज बीन ऑलराइट। इंस्पिरेशन। नॉट मतलब ऐसे नहीं कि वो मुझे इस फील्ड में आना है, इस फील्ड के लिए कोई मुझे तो ऐसा ख्वाब भी नहीं था मेरा कि एक्टर बनना है, राइटर बनना है। मेरे जो पर्सनल गोल थे, मेरे पर्सनल गोल के लिए भी वो एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। जिस तरह की उनकी थॉट प्रोसेस थी, जिस तरह वो बताते थे कि कैसे हार्डवर्क आपको करना चाहिए, ये सेक्रीफाइस किए बिना आप ये नहीं कर सकते, वो मैं इंप्लीमेंट करता था वो चीजें। और मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करती थी, बिकॉज उनकी जो फिलोसफी वो डेफिनेटली मेरे लिए वर्क करती है, बिकॉज वो हवा में बात नहीं करते हैं। उनका हमेशा से है कि एक उनकी सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो कभी नहीं बोलते कि आप पैशन को फॉलो करो, ऐसा करो वैसा करो। वो उनका बहुत एक रैशनल स्टैंड होता है कि आप पैसे भी कमाओ और पैशन को भी फॉलो करो। एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो वो ये मुझे उनका चीज बहुत अच्छी लगती है। वरना बाकी स्टार मैंने देखा है किस तरह से इफ यू हैव द विल यू विल गेट इट, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। तो हम और ज्यादा मैं अटैच कर पाता हूँ एज अ मिडिल क्लास पर्सन।